मुझे बताया कि आज मात्र एक पार्षद चुनाव के प्रमोद गुप्ता जी के कार्यालय का ही उद्घाटन नहीं है, मैं इसको यमुना विहार की खुशियों का उद्घाटन मानता हूँ। अभी हमारे भाई मोहन गोयल जी आपको कई बातें बता रहे थे और वो सारी बातों में बहुत सच्चाइयां हैं। अब जब इस बार आपके सामने हम अपना प्रत्याशी लेकर के खड़े हैं तो हमारे साथ और भी वो सारे लोग हैं जो प्रत्याशी बनने की इच्छा रखते होंगे, और इसी को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और भाजपा हमारी मां है। ये सभी लोग आज प्रमोद गुप्ता जी के साथ खड़े हैं। अमर मोहन गोयल जी अभी कई ऑफिसेज का उद्घाटन करके आ रहे हैं और अभी कई और जगह जाएंगे। यहाँ पे हमारे जिले के महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी जी खड़े हैं, हमारी इस जिले की उपाध्यक्ष पूनम चौहान खड़ी है, हमारे मंडल के अध्यक्ष मुकेश गोयल जी वो स्वयं खड़े हैं, पूर्व पार्षद आशा तायल भी यहाँ पे खड़ी है और हमारे RWA के फेडरेशन के अध्यक्ष जी यहाँ स्वयं खड़े हैं। हम जोरदार तालियां बजा करके आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हाँ, उनका स्वागत कर दो हमारी तरफ से। नहीं, RWA खड़ी है हम सब के साथ, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और दो तीन बातें आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। ये चुनाव क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2012 में इस दिल्ली के MCD को मजबूर कर दिया गया, उसको उसकी आत्मनिर्भरता खत्म कर दी गई थी। आपको पता होगा 2012 से पहले दिल्ली की MCD एक होती थी, और जब दिल्ली की MCD एक होती थी तो दिल्ली का मेयर भी मुख्यमंत्री के बराबर ही हुआ करता था। लेकिन उस समय कुछ झगड़े हुए, हमें नाम क्या लूं और ले भी लूं तो कोई दिक्कत नहीं। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, राम बाबू शर्मा जी MCD देखते थे, दोनों एक ही पार्टी में थे, लेकिन दोनों उनमें से एक को गिराने के लिए MCD को 3 भाग में कर दिया। तो ये अपने से नहीं हुआ, इसके पीछे साजिश थी कि MCD में चाहे कोई जीत के आए, दिल्ली सरकार के हाथ में उसकी बागडोर होनी चाहिए, उसकी लगाम होनी चाहिए। और यही कारण था कि आप देखे होंगे जब आपने बीजेपी के पार्षद बना दिए, बीजेपी का मेयर बन गया, तो भी हम बार बार मुख्यमंत्री के दरवाजे पे बैठे रहते थे। और इसके कारण क्या होता था, वो पैसा नहीं रिलीज करते थे कि हम ना पैसा देंगे और ना ये विकास का काम करेंगे, फिर हम चुनाव में कहेंगे देखो इसने क्या किया। वो तो धन्यवाद कि आप सबने हमको सांसद बना दिया और हमने अपना सारा बजट अपने पार्षदों के कहने पे लगाना शुरू किया, जिसके कारण आपको बहुत सारी खुशियां मिलती हो। 1 करोड़ रुपए आपने मुझे भी इस वार्ड के लिए दिए थे, पार्कों को जी मुझे याद है, प्रबोध ने कहा था तो 1 करोड़ हम यही दे दिए, जबकि हमारा 12 लाख ही बनता है एक वार्ड के लिए। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कई बार तो हमको आजकल आप देखेंगे जो नुक्कड़ पे ढलाव घर होते थे ना, जहाँ कूड़े रखे जाते थे, 700 ढलाव घर है, हमने दिल्ली के 412 ढलाव घर समाप्त किए। जो बचे हुए हैं वो भी अगले 6-8 महीने में जहाँ ढलाव घर होगा वहाँ पे हम लाइब्रेरी या सीनियर सिटीजन के बैठने की जगह बना देंगे। अब आपको भाई मनोज तिवारी और क्या किया हमने, आप देखिए, याद रखिए, अगर बीजेपी में MCD नहीं होती मेरे भाई बहन, तो चाहे मंदिर के सामने हो या मस्जिद के सामने हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो या स्कूल हो,
अगर बीजेपी नहीं होती एमसीडी में तो ये आम आदमी पार्टी वाले सबके सामने गली गली शराब की दुकान खोल दी होते। और वो लोग आज फिर से चुनाव लड़ने आएंगे, गलियों में आएंगे तो जनता सवाल पूछेगी कि नहीं? बीजेपी दिल्ली को पार्क नगरी बनाना चाहती। यमुना विहार में कितने पार्क है? 80 पार्क। और वो कहते थे कि नहीं, हम यहाँ 100 शराब की दुकान खोलेंगे। 4 पास भी कर देती। अब तो जब चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो हमें सवाल पूछेंगे कि नहीं? जनता पूछेगी। और तब हमने क्या किया, हम बार बार मोहन जी से बात करते थे, हमारा विधायक है यहाँ का अजय महावर, बात करते थे हम लोग क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पे शिक्षक एसोसिएशन हमसे मिलते थे, सब कहते थे कि बस एक काम करो कि दिल्ली की एमसीडी को वापस एक कर दो। आज जब आपके सामने खड़ा हूँ तो दिल्ली की एमसीडी को वापस एक कर दिया है। अब किसी को भी धरना करने की जरूरत नहीं। मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। और अब तो ऐसा हो जाएगा कि अब पार्षद के बजट से दूसरे लोग को बजट मांगते रहेंगे कि पार्षद जी थोड़ा हमको दे दीजिए। तो एक अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि ये भी किसने किया? हमारे नरेंद्र मोदी जी के सच्चे साथी अमित शाह जी ने किया। इसलिए हमको ये जीत अमित शाह जी को भी हमें उनको एक उपहार के रूप में देना है। बाकी तो हम लोग सेवा में लगे ही हैं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग हाँ, अभी रास्ते में एक दिन में जा रहा था तो एक उधर गया था सुभाष विहार गया, तो वहां देखा कि सड़क पे ही एक ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है। याद है आप लोगों को? मैंने इनसे पूछा कि यार ये सड़क क्यों घेरा हुआ है? इन्होंने बोला, प्रमोद ने बोला, भैया ये बहुत बड़ी, उधर में गया था विशेष माहेश्वरी जी के घर। मेरा विशेष माहेश्वरी भाई थोड़ा हमसे तकलीफ में आ गया था, फार्म भर दिया। मैंने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, विशेष माहेश्वरी जी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। विशेष जी आप थे, कहीं दिखाई दे रहे थे। जो भी है कोई बात नहीं, हम तो क्या है, अभी देखो 41 जगह ऑफिस खोलना है तो सांसद का सबसे ज्यादा टेंशन होता है। तो हम लोग, मैंने प्रमोद को कहा कि अगले जैसे ही आप चुनाव जीतोगे मुझे उसका पता बताना। मैंने बात भी कर लिया विभाग से, उसको हम हवा में ले जाएंगे। जैसे आजकल एलिवेटेड रोड बनता है ना, वैसे आपके सामने तो बनी रहा। आप बताओ, आपको एलिवेटेड रोड दिया आपके सांसद मनोज तिवारी ने, आपको डबल डेकर रोड दिया मनोज तिवारी ने। जब ये दिया है मनोज तिवारी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आपके विधायक अजय महावर ने तो ओटवा के लिए भाई हम जब देंगे तो हमारा हक बनता है। और वो जो ट्रांसफार्मर है ना, उसको मैं बहुत जल्दी उसको हवा में ले जाऊंगा ताकि नीचे से ट्रक भी जाना हो तो कोई दिक्कत ना हो रास्ते को। बाकी तो आज कार्यालय का उद्घाटन हो गया। ये कार्यालय बड़ा शुभ है मेरे भाई। ये कार्यालय से ही हमको साहेब सिंह चौहान जी बोलते थे, मनोज जी ये बड़ा शुभ है। फिर जब मैं आया तो बोले यही ऑफिस खोलो। उसके बाद अब ये 8वां चुनाव है और जो भी लड़ा है यहाँ से कभी हारा नहीं है।